Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Allied School YouTube channel. This video is for class 7 subject mathematics, class 7 exercise 5 exponents. Students learning outcomes. After watching this lesson, student will be able to learn the application of product, quotient and power laws of exponents. Solve question number 5, 6 and 7. Laws of exponents. फर्स्ट पे हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लॉ. द प्रोडक्ट लॉ एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर फॉर मल्टीप्लाइंग रैशनल नंबर बाय एक्सपोनेंट्स. अब प्रोडक्ट लॉ में हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को जब हम रैशनल नंबर्स के ऊपर जब एक्सपोनेंट्स होते हैं मींस पावर्स के साथ जब रैशनल नंबर होते हैं तो हम जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उनको कैसे मल्टीप्लाई कराना है. फर्स्ट में इसका हम देख रहे हैं. इफ़ द बेसिस आर द सेम बट द पावर्स आर डिफरेंट वी ऐड द पावर्स. अब वो कह रहे हैं कि नंबर 1 उन्होंने बताया कि अगर तो हम देखेंगे अगर बेसिस सेम है, ठीक है, नीचे वाली जो बेस टर्म है वो अगर 2 रैशनल नंबर हैं या 3 है, उनकी बेसिस अगर सेम है, पावर्स डिफरेंट है उनके ऊपर, तो हम क्या करेंगे उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे. ठीक है, एग्जाम्पल में बताया हुआ है x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर n. अब आप देख रहे हैं बेसिस जो है वो सेम है, दोनों की बेस है x, बेसिस सेम है बट पावर्स आर डिफरेंट. एक x के ऊपर पावर है m और दूसरे के ऊपर है n. अब हम इसको करने के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये रूल फॉलो करेंगे. इस रूल को कहते हैं प्रोडक्ट लॉ. हम क्या करेंगे, बेस जो है सेम है, हम उसको एक दफ़ा ही लिख लेंगे, x एक दफ़ा लिख लेंगे, देन हम इसकी पावर्स को जो है वो ऐड कर देंगे. ठीक है, तो पावर्स हमारे पास क्या है, एक पावर m है और एक n है, तो हम क्या कर देंगे x रेज टू द पावर m प्लस n. ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट लॉ. देन हम इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं. अब जैसे आप देख रहे हैं कि एक और एग्जांपल इसकी दी हुई है b रेज टू द पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर 5. अब बेसिस सेम है, दोनों बेस जो है वो b है, लेकिन पावर्स एक के ऊपर 2 है और एक के ऊपर 5 है. तो जब हम इसको प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बेस में एक दफ़ा b आ जाएगा, देन हम इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे. हम इसकी पावर को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 5. इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 2 + 5. 2 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट 7. तो ये हमारे पास आ जाएगा b रेज टू द पावर 7 इसका रिजल्ट आ जाएगा. देन हम एक और एग्जांपल देखेंगे. 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर -4. अब हम क्या करेंगे, देखें बेस सेम है, 3 है दोनों की बेस, तो हम 3 को एक दफ़ा लिख लेंगे, देन हम इसकी पावर्स को ऐड करेंगे 3 प्लस, अब हमने करना ऐड है लेकिन ये जो पावर है ये नेगेटिव है. ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर -4 लिख देंगे और बाहर प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमने प्लस करना है. ठीक है, देन हम नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास इसकी पावर क्या आ गई है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 -4. तो 3 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 रेज टू द पावर -1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये पावर जो है इसकी नेगेटिव है, इसलिए हम इसको जो है वो रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/3. नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3. तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट लॉ कि जब बेस सेम होगी पावर डिफरेंट होगी तो हमने उसको सॉल्व ऐसे. प्रोडक्ट लॉ का सेकंड पार्ट है हमारे पास. इफ़ द पावर्स आर द सेम बट द बेसिस आर डिफरेंट देन. आप दूसरा स्टेप में कह रहे हैं कि अगर पावर्स जो हैं वो सेम होंगी और बेसिस जो है वो डिफरेंट हो तब हमने जो है वो प्रोडक्ट लॉ कैसे अप्लाई करना है. तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. जैसे इसमें दिया हुआ है x रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय y रेज टू द पावर n. अब इसमें देखें बेसिस जो है वो डिफरेंट है, एक बेस जो है वो x है और दूसरी बेस जो है वो y है, लेकिन पावर जो है वो इनके ऊपर सेम है. ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट लॉ इनको मतलब मल्टीप्लाई हमने कैसे कराना है, हमने इसमें क्या करना है, बेसिस को हमने इसी तरह मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देना है x मल्टीप्लाई बाय y और इसके होल के ऊपर हम लोगों ने पावर लगा देनी है n क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है. ठीक है, दोनों बेसिस को हम लोगों ने लिख के इन दोनों के ऊपर हमने ब्रैकेट लगा के ऊपर होल के ऊपर पावर लिख देनी है. अब इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम. एक एग्जांपल इसकी दी हुई है 2 वाली 2 रेज टू द पावर 4
मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, इसमें भी देखें कि बेसिस डिफरेंट है, एक बेस है 2 और दूसरी है 3, जबकि पावर्स जो हैं इनके ऊपर सेम है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको खोल के लिख लेंगे। 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 4 टाइम्स, ठीक है। 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे। इसी तरह से 3 रेज टू द पावर 4 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 4 टाइम्स, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन हम इसके पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। 2 और 3 का बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। हम लोगों ने इनको बेसिस को जो है वो डिफरेंट करके लिख लिया है, ठीक है। देन हम अब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो हमारे पास कितने टाइम्स, 4 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4, ठीक है। पावर जो है वो इन दोनों के ऊपर आ गई है, रेज टू द पावर 4। देन हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये आंसर हमारे पास आ गया है 6 रेज टू द पावर 4। देन नेक्स्ट लॉ हमारे पास है कोशेंट लॉ। द कोशेंट लॉ एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर फॉर डिवाइडिंग रैशनल नंबर बाय एक्सपोनेंट्स। अब कोशेंट लॉ जो है वो हमें क्या बता रहा है, कोशेंट लॉ में जब हमारे पास रैशनल नंबर्स जिनके पास एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में जो मौजूद हों, जो पावर्स की फॉर्म में मौजूद हों, ठीक है, तो अगर जो है वो उनमें जो है वो डिवाइड का साइन आ जाए, उन्हें हमने डिवाइड करवाना हो तो हम किस तरह से करवाएंगे, तो डिवाइड कराने के लिए हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इस लॉ को फॉलो करेंगे। इस लॉ का नाम है कोशेंट लॉ। अब कोशेंट लॉ का ही पार्ट नंबर 1 है, इफ़ द बेसिस आर द सेम बट द पावर्स आर डिफरेंट वी सब्ट्रैक्ट द पावर्स। अब कोशेंट लॉ का फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है कि अगर इसमें भी बेसिस अगर सेम होंगी और पावर्स जो है वो डिफरेंट होंगी तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉ में हमने क्या किया था, उनको पावर्स को ऐड किया था, और इसमें हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसकी एग्जांपल, x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू, अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि ये डिवाइड का साइन है, तो इसमें हमने तब कोशेंट लॉ अप्लाई करना है। अब बेसिस जो है वो इसमें सेम है, दोनों बेस जो है वो x हैं, लेकिन इसके ऊपर जो पावर्स हैं, एक पावर m है और एक पावर n है, तो हम क्या करेंगे, बेस को हम एक दफ़ा लिख लेंगे x को, और उसके ऊपर पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे x रेज टू द पावर m माइनस n। दिस इज़ कॉल्ड अ कोशेंट लॉ। देन हम इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 जो है बेस जो है वो हमारे पास सेम है और पावर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इज़ इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 4। पावर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 6 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2। 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, तो हम 2 स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो हमारा आंसर इज़ 4। देन हम इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं, बी वाला, -5/4 रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय -5/4 रेज टू द पावर 6। अब आप इसमें भी देख रहे हैं कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है ये, -5/4 और -5/4 बेस जो है वो दोनों में सेम है, लेकिन इसकी पावर जो है वो एक के ऊपर पावर है 9 और एक के ऊपर है पावर 6, तो दरमियान में साइन भी डिवाइड का है, इट्स मीन हम कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो हम ये कोशेंट लॉ में क्या करते हैं, अगर बेसिस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो तो हम इसको क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह बेस को 1 टाइम लिखेंगे -5/4 और उसके ऊपर हम जो पावर है हमारे पास उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 माइनस 6। तो 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया -5/4 रेज टू द पावर 3। तो हमारे पास कोशेंट लॉ का ही पार्ट नंबर 2 है, इफ़ द बेसिस आर डिफरेंट बट द पावर्स आर द सेम। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर बेसिस डिफरेंट होंगी तो हम कोशेंट लॉ कैसे अप्लाई करेंगे और पावर्स जो हैं वो हमारे पास सेम होंगी। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। अब जैसे देखें x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर m। अब इसमें देख रहे हैं कि बेसिस जो है वो डिफरेंट है, एक बेस x है और एक बेस जो है वो y है, लेकिन पावर्स जो है वो सेम है। तो हम मतलब कोशेंट लॉ में हम ये कैसे
अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बेसिस जो हैं वो हम उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे x ओवर y, और उसके ऊपर हम ब्रैकेट लगा के हम पावर जो है वो लिख देंगे। ठीक है, x ओवर y होल रेज टू द पावर m, हम इसको इस तरह लिख देंगे। now इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। 2 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 4। आप देखें कि इसमें भी इसी तरह से है कि बेसिस डिफरेंट हैं, पावर सेम है, तो हम बेसिस को कैसे करेंगे, डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे 2 ओवर 3 होल रेज टू द पावर 4। अब इन दोनों की पावर 4 थी तो हमने ब्रैकेट लगा के इन दोनों के ऊपर पावर 4 लिख दिया। अब इसकी एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। 3 ओवर 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 रेज टू द पावर 4। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि बेसिस जो है वो हमारे पास डिफरेंट है लेकिन पावर जो है वो सेम है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, और ये पहले से ही फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम कैसे लिखेंगे 3 ओवर 5 डिवाइडेड ओवर 1 ओवर 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लेकिन अभी जो है वो हम इसको इसी तरह से डिवाइड की फॉर्म में लिख के हम दोनों के ऊपर 4 जो है वो पावर लगा। थर्ड लॉ है हमारे पास पावर लॉ। द पावर लॉ एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एन एक्सप्रेशन विद मल्टीपल पावर्स। अब पावर लॉ जो है वो हमें ये प्रोसीजर बता रहा है कि हम जब ऐसे रैशनल नंबर के साथ डील कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पावर्स आ जाती हैं, मींस हमारे पास एक से ज़्यादा पावर आ रही होती है एक नंबर के ऊपर, तो हम फिर उसको कैसे डील करते हैं। अब इसको करने के लिए पावर लॉ का पॉइंट नंबर 1 हम देखते हैं। इफ़ द पावर्स आर मल्टीपल, यानी कि पावर्स अगर ज़्यादा है हमारे पास, एक नंबर के ऊपर एक से ज़्यादा पावर है हमारे पास, वही मल्टीप्लाई द पावर्स, हम क्या करेंगे आपस में पावर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर 1, x रेज टू द पावर n, आगे ब्रैकेट लगी हुई है, होल रेज टू द पावर n। अब इसमें देखें मल्टीपल पावर्स हैं, x बेस हमारे पास एक है और इसके ऊपर एक पावर लगी हुई है m और एक पावर लगी हुई है n, 2 पावर्स हैं। तो हम अब इसको क्या करेंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम इसको करेंगे इज इक्वल टू x m मल्टीप्लाई बाय n, दोनों पावर्स को आपस में हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। देन इसकी एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं। 2 रेज टू द पावर 3 होल रेज टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, अब ये बेस जो है वो सेम है, हमारे पास 2 है, बेस जो है वो एक ही है। अब इसके ऊपर डबल पावर्स लगी हुई हैं, एक पावर है हमारे पास 3 और एक पावर है 2, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को आपस में पावर लॉ लगाएंगे, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसकी पावर आ जाएगी 2 रेज टू द पावर 6। देन हम एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास 2 ओवर 3 रेज टू द पावर 3 होल पावर स्क्वायर। मतलब अब इसके ऊपर भी हमारे पास 2 ओवर 3 जो बेस है इसके ऊपर भी डबल पावर आ रही है, एक पावर है हमारे पास इसके ऊपर 3 और फिर ब्रैकेट है, फिर उसके ऊपर पावर दी हुई है 2, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3 रेज टू द पावर 6। नंबर 4 लाया हमारे पास जीरो एक्सपोनेंट। When a non-zero rational number is raised to the power of 0, the answer is 1। अब जीरो एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है कि जब हमारे पास रैशनल नंबर है, कोई नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का मतलब है कि कोई हमारे पास नंबर है, ज़ीरो नहीं है, कोई नंबर है हमारे पास, और उस नंबर के ऊपर जो हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास ज़ीरो है, ना कोई भी नंबर है, सपोज 2 है 3 है, उस नंबर के ऊपर अगर पावर हमारे पास 0 आ रही है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये a है, ठीक है, a रेज टू द पावर 0 है। अब a हमारे पास एक रैशनल नंबर है, उसके ऊपर पावर 0 दी हुई है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। देन 2 एग्जांपल देखें हमारे पास इसकी 2 रेज टू द पावर 0। अब 2 के ऊपर 0 पावर आ गई है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। थर्ड एग्जांपल इसकी देखें, 5 रेज टू द पावर 5 माइनस 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर भी 5 के ऊपर पावर 0 ही आएगी, तो 5 रेज टू द पावर 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1। तो ये हमारे पास जीरो एक्सपोनेंट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब जो हमने लॉज पढ़े हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, 4 जो हमने लॉज पढ़े हैं, हम उनको जहन में रखते हुए हम ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ
क्वेश्चन नंबर 1, इसका 1 पार्ट दिया हुआ है, -2/3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -3/2 रेज़ टू द पावर 2। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले तो हम इसको गौर से देखेंगे कि इसमें लॉ कौन सा अप्लाई होगा, तो तब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आप देखें कि इसमें प्रोडक्ट लॉ, सबसे पहले तो हम इसके मल्टीप्लाई का साइन देख रहे हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। देन हम इसमें अब जो प्रोडक्ट लॉ के 2 पॉइंट्स थे हम उनको जहन में रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास हमने देखना है कि बेस सेम है या पावर सेम है, तो हमने उन दोनों पॉइंट्स में से फिर एक लगाना है, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि बेस जो है वो -2/3 है और दूसरी तरफ -3/2 है, मतलब बेस जो है वो हम सेम हो सकती है दूसरी साइड का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, क्योंकि पावर्स तो हमारे पास सेम नहीं है, पावर सेम नहीं है तो हमने बेस को सेम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो फर्स्ट वाली जो टर्म है वो तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, वो है -2/3 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3/2 रेज़ टू द पावर। अब जब हमारे पास ये चेंजिंग होंगी तो पावर जो है वो हमारे पास पावर का साइन भी हमें पता है चेंज हो जाता है, तो पावर जो थी वो इसमें पॉजिटिव था, 2 था, तो अब हमारे पास -2 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप आपको समझ आ गया कि हमने क्या किया है, बेसिस को सेम किया है। अब हमारे पास इसमें बेस सेम हो गया है, तो प्रोडक्ट लॉ का जो फर्स्ट वाला पॉइंट था कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ये लगाएंगे। हमने क्या करना था, हमने इसमें फिर पावर्स को ऐड करना है, तो हम इसी तरह से करेंगे। बेस को हम 1 टाइम लिखेंगे -2/3 और पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पावर हमारे पास क्या है 3 प्लस, क्योंकि इसके साथ -2 है इसलिए हम ब्रैकेट लगा के -2 लिख देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम इसी तरह से बेस को नीचे लिखेंगे -2/3, 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पावर में माइनस हो जाएगा, तो पावर्स में ये आ जाएगा 3 - 2 और इसकी पावर आ जाएगी, इसका जो आएगा आंसर -2/3 और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 1। किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो उसका आंसर वही आ जाता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका आ जाएगा -2/3, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, 1/2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 रेज़ टू द पावर 2। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें डिवाइड का साइन है, तो इसमें इट मींस इसमें कोशेंट लॉ अप्लाई होगा। देन हम इसमें कोशेंट लॉ के भी हमें पता है 2 स्टेप्स हैं। अब हम देखेंगे कि 2 स्टेप में से कौन सा स्टेप इसमें होगा। तो इसमें देखें सबसे पहले बेस सेम है या पावर सेम है, तो इसमें बेस जो है वो हमारे पास 1/2 है और दूसरी तरफ हमारे पास 1/4 है। इसमें बेस भी सेम नहीं है और पावर भी एक तरफ हमारे पास 3 है और एक तरफ 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेस को जो है वो सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास हम लिखेंगे इसी तरह 1/2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास ये जो बेस है 1/4, तो हम इसको 1/2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। तो हम 4 की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर। देन हमारे पास जो इसका अपना जो स्क्वायर है हम होल पावर लगा के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, 1/2 हम नीचे उतारेंगे इसी तरह से 1/2 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/, अब हम हमारे पास देखें 2 के ऊपर जो है वो एक तो पावर 2 है, देन इसके होल के ऊपर पूरे के ऊपर जो है वो पावर 2 है। तो हमने पावर लॉ पढ़ा हुआ है, जब मल्टीपल पावर्स हों तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब हमारे पास ये जो 2 के ऊपर 2 पावर है, इसको हम जब 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो हम 1/2 बेस रहने देंगे और बाहर हम जो है वो पावर 4 लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में भी जो है वो 1 था। 1 के ऊपर भी अगर हम कोई भी पावर लगाएं तो उसका आंसर 1 ही आएगा, इसलिए हम होल की पावर 4 लिख सकते हैं। वैसे तो ये पावर जो है ये सिर्फ 2 के साथ आ रही थी, क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर था, तो 2 की पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो अगर हम होल के ऊपर 4 लिख दें तो 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम जो है ये लिख लेंगे 1/2 होल पावर
4। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास बेसिस जो है वो सेम हो गई हैं 1/2 और 1/2। तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, कोशेंट लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोशेंट लॉ में जिसमें फर्स्ट वाले स्टेप में जिसमें मैं ये कहा हुआ था कि अगर बेसिस सेम होंगी तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब हमारे पास बेस जो है वो 1/2 हो गई है, तो हम इसे लिखेंगे 1/2 और पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 - 4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो अब इसके ऊपर हमारे पास पावर जो है वो -1 आ रही है। ठीक है, तो माइनस में जब पावर हो तो उसको अगर हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आपको पता है हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो ये 1/2 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/1 और पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर 1 किसी के ऊपर भी पावर हो तो वो आंसर उसका एज इट इज़ ही आता है, तो हमारे पास इसका आंसर 2 ही आ जाएगा। 2/1 का मतलब है आंसर 2 ही है, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ। थर्ड वाला है हमारे पास -2/3 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 3। अब इसमें हमारे पास हम सबसे पहले इसमें इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें मल्टीपल पावर्स हैं। ठीक है, -2/3 बेस है और उसके ऊपर एक पावर 2 है और एक पावर जो है वो 3 है। ठीक है, तो मल्टीपल पावर्स में हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, पावर लॉ। ठीक है, तो पावर लॉ में हम क्या करेंगे, इसको पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2/3 बेस एज इट इज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई और इसके जो है वो बेस को पावर्स को रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में -2/3 रेज़ टू द पावर 6। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, -2/3 है और उसके पावर जो है वो 6 है। इट मीन्स जो है वो 2 भी जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 को भी हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। देन हम 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 729। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास बेस में जो है वो हमारे पास साथ में माइनस का साइन था, लेकिन आंसर में माइनस नहीं आया। आंसर में माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने शुरू में जो पढ़ा था पॉइंट्स कि अगर हमारे पास बेस जो है वो हमारे पास अगर पावर जो है वो अगर हमारे पास नेगेटिव हो, पावर अगर हमारे पास सॉरी इवन नंबर हो। ठीक है, अब 6 जो है वो हमारे पास इवन नंबर है, बेस के साथ अगर नेगेटिव साइन हो और अगर उसके ऊपर पावर जो है वो इवन हो तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो अब ये बेस जो है इसमें हमारे पास इवन नंबर में थी, 6 इवन नंबर है, इसलिए हमारे पास इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आया है, आंसर के साथ नेगेटिव साइन नहीं आया। देन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। अब इसमें हमने क्या करना है, आंसर इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर जो है वो हमने पावर की फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर 1 दिया हुआ है 4/5 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखें कि इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, मींस इसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है और इसमें हम देख रहे हैं कि बेस भी सेम है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को आपस में ऐड कर देते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4/5 रेज़ टू द पावर 5 + 3 पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो जब हम इस पावर को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 रेज़ टू द पावर 5 में 3 प्लस करेंगे 8। तो हमारे पास आंसर आ गया 4/5 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, तो अब हमने इसको आगे सॉल्व नहीं करना क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि आंसर जो है वो पावर नोटेशन में लाना है, तो यही इसका पार्ट नंबर 2 है। इसका हमारे पास 3/4 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन को उसी तरह से सबसे पहले गौर से देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है। तो इसमें साइन जो है वो बीच में डिवाइड का है, इट मींस इसमें कोशेंट लॉ लगेगा। ठीक है, तो अब कोशेंट लॉ का भी हम देखेंगे कि कौन सा लगेगा। इसमें बेसिस जो है वो सेम है, कोशेंट लॉ का पार्ट नंबर 1 के जिसमें हमने कहा था कि अगर बेसिस सेम है पावर्स डिफरेंट होंगी तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने कोशेंट लॉ लगाया है। अब हम क्या करेंगे,
बेस को जो है वो हमारे पास क्या है 3/4, उसको हम 1 टाइम लिखेंगे और इसकी पावर्स को हम जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पावर हमारे पास एक की थी 6 और एक की थी 4, तो हम लिखेंगे 6 - 4। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3/4 रेज़ टू द पावर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। देन हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3, 2/5 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/5 रेज़ टू द पावर 4। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है, मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपने इसको देखना है, इसमें डिवाइड का साइन है, मीन इसमें कोशेंट लॉ अप्लाई होगा उसी तरह से, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इसे इसी तरह बेस को लिखेंगे 2/5 और रेज़ टू द पावर 2 - 4, तो पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन हम इसका आंसर निकाल लेंगे इसी तरह से, सिंपल। और जो इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है वो भी आप लोगों ने खुद करना है, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। -5 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय -5 रेज़ टू द पावर 8। अब इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं डिवाइड का साइन है, ठीक है, मीन्स कोशेंट लॉ लगेगा। बेस भी सेम है, दोनों में -5 है और पावर जो हैं वो इनमें डिफरेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, बेस को हम एक दफ़ा लिख के और उसके ऊपर पावर को जो है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है इसका, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 8, ठीक है। सबसे पहले हम उसी तरह से क्वेश्चन को गौर से देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। अब इसमें 2 लॉ अप्लाई हो रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बेसिस सेम है, 2 है बेस और पावर्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, उसका पार्ट नंबर 1। देन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट में डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 8। फिर उसके बाद हमारे पास जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो बीच में कोशेंट लॉ भी अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाइंग प्रोडक्ट लॉ, 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 5, ये प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। अब इसमें देखें बेस भी सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, बेस को एक दफ़ा लिख के 2 को लिख के पावर्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 3 + 5। देन हमारे पास जो दूसरा वाला जो है इसका वो एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 8, ठीक है। तो हम 2 में 3 जब हम इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 8। आप देख रहे हैं हम इसमें जो है वो डिवाइड का साइन आ गया है, इट मीन्स इसमें आप कोशेंट लॉ भी अप्लाई होगा। अब इसमें भी देखें बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा, पावर्स जो हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, 2 = 2 रेज़ टू द पावर 8 - 8 में से 8 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब ये आ गया 2 रेज़ टू द पावर 0। अब इस एक क्वेश्चन में जो है वो 3 लॉज अप्लाई हो रहे हैं। अब ये आ गया 2 रेज़ टू द पावर 0। अब हमने एक लॉ पढ़ा था ज़ीरो एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ज़ीरो एक्सपोनेंट में क्या था कि जब किसी भी रैशनल नंबर के ऊपर 0 पावर आ जाती है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, 1। अब इसके ऊपर 2 रेज़ टू द पावर 0 आ गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास इसमें आप ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ भी लग गया। अभी इस एक क्वेश्चन में देखें 3 लॉज अप्लाई हुए हैं, तो आपने हर क्वेश्चन को देख के लॉज को अप्लाई करना है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है, -3/4 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 रेज़ टू द पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/4 रेज़ टू द पावर स्क्वायर होल पावर क्यूब। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, तो हम इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे।
अप्लाइंग प्रोडक्ट लॉ। अब इसमें देखें बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होंगी प्रोडक्ट लॉ में तो पावर्स को हम क्या करते हैं ऐड। हम इसमें करेंगे -3/4 को हम बेस है हमारे पास 1 टाइम लिख लेंगे, और जो हमारे पास पावर्स हैं, एक पावर है हमारे पास 4 और एक पावर है हमारे पास 2, पावर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। -3/4 रेज़ टू द पावर 4 + 2, बाकी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3/4 रेज़ टू द पावर स्क्वायर होल पावर क्यूब। देन हम इसको नेक्स्ट स्टेप में पावर को ऐड करके लिखेंगे -3/4 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज़ टू द पावर स्क्वायर होल पावर क्यूब। देन हम इसे आगे सॉल्व करेंगे इसी तरह। -3/4 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज़ टू द पावर 2 होल पावर 3। ये जो सेकंड वाली टर्म है 3/4, अब इसके ऊपर मल्टीपल पावर्स हैं, एक पावर है 2 और होल की पावर जो है वो 3 है। तो हम इसमें सबसे पहले जो है वो क्या अप्लाई करेंगे, पावर लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो टर्म है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी -3/4 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय। अब ये जो सेकंड वाली टर्म है इसके ऊपर 2 पावर्स आ रही हैं, मल्टीपल पावर्स हैं, तो हम इन पावर्स को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3/4 रेज़ टू द पावर 2 × 3। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, -3/4 रेज़ टू द पावर 6 एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3/4। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पावर में तो ये आ जाएगी इसकी पावर 6, तो इसकी पावर भी अब हमारे पास 6 आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब क्या बन गया है -3/4 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज़ टू द पावर 6। अब हमारे पास ये आ गया -3/4 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज़ टू द पावर 6। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा लॉ अप्लाई हो सकता है। तो इसमें बेस जो है वो एक में हमारे पास -3/4 है और एक में 3/4 है, तो हमने इसको नेगेटिव साइन है इसमें हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके ऊपर पावर, इसके -3/4 के ऊपर पावर है 6 जो है वो इवन नंबर है, तो इसका इवन जब पावर इवन नंबर हो तो आंसर में नेगेटिव साइन नहीं आता, तो ये हमारे पास सिर्फ रह जाएगा पावर 3/4 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज़ टू द पावर 6। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें बेसिस जो है वो सेम है, तो अब हम इसमें क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो क्वोशंट लॉ क्या कहता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप हो जाएगा 3/4 रेज़ टू द पावर 6 - 6। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा 3/4, 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसमें हमारे पास बेस पावर जो है वो 0 आ गई है। अब हम इसमें लॉ अप्लाई करेंगे। हमने जो लास्ट में लॉ पढ़ा था कि जब किसी भी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर के ऊपर 0 पावर आ जाती है तो वो 1 के इक्वल, उसका आंसर 1 आता है। तो 3/4 रेज़ टू द पावर 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। देन हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है 1/3 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3। अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने खुद अटैम्प्ट करना है, मैं इसका आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब इसमें देखें डिवाइड का साइन है, इट मीन्स इसमें क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। अब एक दफ़ा जो है वो 1/3 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/3 रेज़ टू द पावर 4, इसमें क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। देन जब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे फिर दोबारा इसके साथ जो है वो डिवाइडेड बाय 1/3 लगा हुआ है, तो 1/3 के पास कोई पावर नहीं है, जिसके पास कोई पावर नहीं होती उसकी हम पावर खुद से 1 लगा देते हैं। तो इसकी पावर आपने खुद से 1 लगा देनी है एंड देन दोबारा इसको जो है वो क्वोशंट लॉ से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 1/3 और 1/3 की बेस सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट है, तो उसी तरह से आपने जो है वो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो आंसर आएगा उसको जो है वो आपने दोबारा से 1/3 के साथ मिला के दोनों के ऊपर फिर से क्वोशंट लॉ लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है इसी तरह से। होमवर्क, लर्न ऑल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आप लोगों ने सारे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ाए हैं उनको जो है वो अच्छे तरीके से नोट करना है और उनको अच्छे तरीके से याद करना है।
नंबर 2, सॉल्व क्वेश्चन ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। 5, 6 और 7 के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं, देन उसकी अगेन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। जो आपको इधर करवाए गए हैं, जिनका बताया गया है, वो सब अटैम्प्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।